इन्वेस्टिंग में लोग अक्सर फियर की बात करते हैं, मार्केट क्रैश का फियर, लॉस का फियर, अनसर्टेनिटी का फियर। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में एक और खतरा होता है जो कई बार फियर से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और उसका नाम है कॉन्फिडेंस ट्रैप। यह वह स्थिति होती है जब इन्वेस्टर को लगता है कि वह मार्केट को समझ चुका है, उसे लगता है कि उसके डिसीजन लगातार सही होंगे, उसे लगता है कि रिस्क अब पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं है, और यहीं से गलतियों की शुरुआत होती है। दिलचस्प बात यह है कि कॉन्फिडेंस ट्रैप आमतौर पर लॉस के बाद नहीं बल्कि सक्सेस के बाद पैदा होती है। आज हम समझेंगे कि मार्केट का कॉन्फिडेंस ट्रैप क्या होता है, यह कैसे बनता है, और क्यों यह कई इन्वेस्टर के रिटर्न को नुकसान पहुंचा देता है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए, इन्वेस्टिंग में कॉन्फिडेंस होना गलत नहीं है। असल में सफल इन्वेस्टिंग के लिए यह जरूरी है। अगर किसी इन्वेस्टर को अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा न हो तो वह मार्केट की वॉलेटिलिटी को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा होता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस एक जैसे नहीं होते। कॉन्फिडेंस कहता है मैंने रिसर्च की है इसलिए मुझे अपने डिसीजन पर भरोसा है। वहीं ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस सीखने के लिए तैयार रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस सीखना बंद कर देता है। कॉन्फिडेंस रिस्क को समझता है, ओवर कॉन्फिडेंस रिस्क को नज़रअंदाज करता है। कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर हमेशा सतर्क रहता है, वह जानता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह रिस्क मैनेजमेंट को महत्व देता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर अलग सोचता है, उसे लगता है कि उसके अनुमान हमेशा सही रहेंगे। धीरे धीरे वह ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर देता है और यहीं से समस्याएं शुरू हो जाती है। जब सफलता घमंड में बदलने लगती है तब कॉन्फिडेंस ट्रैप पैदा होता है। यही कारण है कि इन्वेस्टिंग में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक साबित हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा खतरा लॉस होता है, लेकिन कई बार असली खतरा लगातार मिलने वाली सफलता भी बन सकती है। बिहेवियरल फाइनेंशियल रिसर्च बताती है कि लगातार मिलने वाले अच्छे रिजल्ट्स लोगों के सेल्फ बिलीफ को तेजी से बढ़ा देती है। इन्वेस्टिंग में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ अच्छे रिटर्न मिलती है, कुछ डिसीजन सही साबित होती है और धीरे धीरे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। यहाँ तक सब सामान्य होता है। समस्या तब शुरू होती है जब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। इन्वेस्टर को लगने लगता है कि उसकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग दूसरों से बेहतर है। उसे महसूस होने लगता है कि वह भविष्य के अवसरों को आसानी से पहचान सकता है। यहीं पर एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट शुरू होता है। अब वह हर सफलता को अपनी स्किल का परिणाम मानने लगता है। वह यह भूल सकता है कि कुछ रिजल्ट में लक का भी योगदान हो सकता है। कई बार फेवरेबल मार्केट कंडीशन भी अच्छे रिटर्न देने में मदद करती है, लेकिन जब इन बातों को नज़रअंदाज किया जाता है तो जोखिम बढ़ने लगता है। धीरे धीरे इन्वेस्टर ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ बड़े फैसले लेने लगता है और बिना महसूस किए वह कॉन्फिडेंस ट्रैप की तरफ बढ़ने लगता है। यही वो चरण है जहाँ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस का रूप लेने लगता है। बुल मार्केट का दौर अक्सर निवेशकों के लिए उत्साह लेकर आता है। इस समय कई एसेट की कीमतें लगातार बढ़ती दिखाई देती है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस ऊपर जाते हैं, एवरेज बिजनेस भी अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं और कई बार वीक बिजनेस भी तेजी दिखाने लगते हैं। ऐसे माहौल में प्रॉफिट कमाना अपेक्षाकृत आसान लग सकता है। यहीं से कॉन्फिडेंस ट्रैप धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। जब लगातार अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं तो इन्वेस्टर अपने फैसलों पर ज़्यादा भरोसा करने लगता है। वह सोचता है कि मेरी स्टॉक सिलेक्शन शानदार है, मेरा प्रेडिक्शन लगातार सही साबित हो रहा है, अब मुझे मार्केट अच्छी तरह समझ आ गई है। हालांकि में हर बार सफलता का कारण केवल व्यक्तिगत स्किल नहीं होती, कई बार राइजिंग मार्केट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब पूरे मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट होता है तो बहुत से निवेशों की वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। ऐसे समय में यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि अच्छा प्रदर्शन स्किल की वजह से हुआ है या फिर मजबूत मार्केट ट्रेंड की वजह से।
यही कारण है कि बुल मार्केट में संतुलित सोच बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार बुल मार्केट्स स्किल और मार्केट मूवमेंट के बीच का अंतर छिपा देती है और यही स्थिति आगे चलकर कॉन्फिडेंस ट्रैप को और मजबूत बना सकती है। रिस्क कभी अचानक गायब नहीं होती, मार्केट पहले जैसी ही रहती है, एसेट भी वही रहती है, लेकिन कॉन्फिडेंस ट्रैप के दौरान उन्हें देखने का नज़रिया बदल जाता है। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। इन्वेस्टर वही जानकारी देख रहा होता है, लेकिन उसकी रिस्क परसेप्शन पहले जैसी नहीं रहती। लगातार अच्छे रिजल्ट मिलने के बाद उसे लगता है कि भविष्य में भी सब कुछ ठीक रहेगा। धीरे धीरे वह संभावित जोखिम पर कम ध्यान देने लगता है। अब वैल्यूएशन उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, एसेट एलोकेशन पर फोकस कम होने लगता है। डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत भी पहले जितनी ज़रूरी नहीं लगती, क्योंकि बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस रिस्क को वास्तविकता से छोटा दिखाने लगता है। इन्वेस्टर को महसूस होने लगता है कि वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेगा। यही सोच कई बार बड़े जोखिम की शुरुआत बनती है। समस्या यह नहीं होती कि मार्केट बदल गई है, समस्या यह होती है कि रिस्क को देखने का तरीका बदल चुका है। जब कॉन्फिडेंस संतुलित रहता है तो फैसले अधिक सोच समझकर लिए जाते हैं, लेकिन जब कॉन्फिडेंस रिस्क एनालिसिस से बड़ा हो जाता है तो गलतियों की संभावना बढ़ने लगती है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ट्रैप और गहरी होती चली जाती है। यही कारण है कि सफल इन्वेस्टिंग में कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी होता है। इन्वेस्टिंग कंटेंट, मार्केट साइकिल और इन्वेस्टिंग बिहेवियर को समझते हुए मैंने एक पैटर्न बार बार देखा है। अधिकांश लोग मार्केट से तब नहीं हारते जब वे डरे हुए होते हैं, बल्कि कई बार वे तब मुश्किल में पड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कोई इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कॉशियस होता है तो वह हर फैसले से पहले रिस्क को समझने की कोशिश करता है, वह संभावित चुनौतियों पर ध्यान देता है, वह गलतियों से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखता है। लेकिन स्थिति तब बदल जाती है जब कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे रिस्क पर ध्यान कम होने लगता है, संभावित समस्याएं छोटी दिखाई देने लगती हैं और फैसले पहले से ज़्यादा आसान लगने लगते हैं। यही कॉन्फिडेंस ट्रैप अपना असर दिखाना शुरू करती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इन्वेस्टर को लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में, लेकिन उसी समय वह महत्वपूर्ण संकेतों को नज़रअंदाज कर सकता है। यही कारण है कि कॉन्फिडेंस ट्रैप का सबसे बड़ा जोखिम गलत फैसला नहीं होता, बल्कि गलत फैसले से पहले मिलने वाली वार्निंग को न पहचान पाना होता है। सफल इन्वेस्टिंग केवल अवसर पहचानने का खेल नहीं है, यह रिस्क को लगातार पहचानते रहने की भी प्रक्रिया है और यही संतुलन लंबे समय तक महत्वपूर्ण साबित होता है। जब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है तो इन्वेस्टर के व्यवहार में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। अब उसे लगता है कि हर अवसर का फायदा उठाना जरूरी है। वह पहले की तुलना में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वह ज़्यादा ट्रेड्स करने लगता है, ज़्यादा प्रेडिक्शन करने लगता है और कई बार पहले से ज़्यादा रिस्क भी लेने लगता है। इसके साथ साथ वह अपने पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव करने लगता है। उसे लगता है कि लगातार एक्शन लेने से बेहतर रिजल्ट मिलती है, लेकिन वास्तविकता हमेशा ऐसी नहीं होती। कई रिसर्च ये संकेत देती है कि एक्सेसिव ट्रेडिंग लंबी अवधि के रिटर्न को कमज़ोर कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी का मतलब ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा एक्यूरेसी भी हो। मार्केट में सफलता केवल अधिक फैसले लेने से नहीं मिलती, कई बार सही फैसले लेने और धैर्य बनाए रखने से मिलती है। लेकिन कॉन्फिडेंस ट्रैप एक अलग कहानी सुनाती है। यह इन्वेस्टर को महसूस कराती है कि हर नया एक्शन वैल्यू क्रिएट करेगा, हर नया बदलाव बेहतर परिणाम देगा और हर अवसर पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। यहीं से गलतियों की संभावना बढ़ने लगती है, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा निर्णय बार बार एक्शन लेना नहीं, बल्कि सही समय तक अनुशासित बने रहना होता है। लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम बहुत सरल है। हमें यह स्वीकार करना होता है कि हम कभी कभी गलत भी हो सकती है। यही सोच हमें लगातार बेहतर बनने में मदद करती है।
इन्वेस्टिंग में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जो इन्वेस्टर सीखते रहते हैं वे समय के साथ अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ट्रैप एक अलग साइकोलॉजी पैदा करती है। जब किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह अपनी राय पर अत्यधिक भरोसा करने लगता है। धीरे धीरे वह फीडबैक सुनना कम कर देता है। दूसरे लोगों के वैकल्पिक विचार कम महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। अल्टरनेटिव व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जाने लगता है। इतना ही नहीं, वो अपनी असम्पशन को चैलेंज करना भी कम कर देता है। उसे लगता है कि उसके निष्कर्ष पहले से सही है। यहीं से लर्निंग प्रोसेस कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि सीखना तभी संभव है जब हम नए विचारों के लिए खुले रहें, जब हम अपनी गलतियों को पहचानने के लिए तैयार हों और जब हम लगातार खुद का मूल्यांकन करते रहते हैं। लेकिन यदि यह प्रक्रिया रुक जाती है तो इम्प्रूवमेंट भी धीरे धीरे रुकने लगती है। इसलिए सफल इन्वेस्टिंग में केवल कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि निरंतर लर्निंग माइंडसेट भी उतना ही जरूरी होता है। जब हम लंबे समय तक सफल रहने वाले इन्वेस्टर को देखते हैं तो उनमें एक कॉमन क्वालिटी दिखाई देती है। वे अपने फैसलों को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन साथ ही ह्यूमिलिटी भी बनाए रखती है। वे अपने रिसर्च पर भरोसा करते हैं, वे अपने एनालिसिस को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे यह स्वीकार करते हैं कि भविष्य पूरी तरह निश्चित नहीं होता। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद रहती है। यही सोच उन्हें संतुलित बनाए रखती है। वे अपने कन्विंसन के साथ निवेश करते हैं, लेकिन रिस्क को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि हर फैसला सही साबित होगा, बल्कि वे संभावित गलतियों के लिए भी तैयार रहती है। यही कारण है कि वे रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और अनुशासन को महत्व देती है। ह्यूमिलिटी उन्हें लगातार सीखने में मदद करती है और कॉन्फिडेंस उन्हें सही समय पर निर्णय लेने में सहायता देता है। इन दोनों का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर केवल कॉन्फिडेंस हो तो ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा बढ़ सकता है, और अगर केवल डर हो तो अच्छे अवसर छूट सकते हैं। इसलिए सफल इन्वेस्टिंग का लक्ष्य सिर्फ कॉन्फिडेंट बनना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी के बीच सही बैलेंस बनाए रखना है। यही बैलेंस इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ट्रैप से दूर रखता है। चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। मार्केट का कॉन्फिडेंस ट्रैप तब शुरू होता है जब सक्सेस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगती है। लगातार मिलने वाला प्रॉफिट इन्वेस्टर को अपनी क्षमता पर अधिक भरोसा दिला सकता है। बुल मार्केट के दौरान स्किल और लक के बीच का अंतर पहचानना भी कठिन हो सकता है। धीरे धीरे रिस्क छोटी दिखाई देने लगती है, एक्टिविटी बढ़ने लगती है, लर्निंग से कम होने लगती है और डिसीजन मेकिंग पहले जैसी प्रभावी नहीं रहती। मेरे एनालिसिस के अनुसार इन्वेस्टिंग में सबसे चुनौतीपूर्ण समय हमेशा वह नहीं होता जब कोई इन्वेस्टर डरा हुआ हो। कई बार असली चुनौती तब पैदा होती है जब उसे लगता है कि अब उससे गलती नहीं हो सकती। यही सोच कॉन्फिडेंस ट्रैप की शुरुआत बन सकती है। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ह्यूमिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। अपनी रिसर्च पर भरोसा रखिए, लेकिन अनसर्टेनिटी को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जब कॉन्फिडेंट रियलिटी से बड़ी हो जाती है तो वही कॉन्फिडेंस ट्रैप का रूप ले सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।